एसआईटी टीम इस फैसले के बाद अपनी कैमरा टीम के साथ पहुंची जाए वकूआ पर और लिया 17 साल बाद नादरा के कत्ल का फिर से जायजा, जिसमें गौर किया गया ऐनी शाहिदों के बयानात के तजाद पर। जेरे बहस आया लाहौर की लिबर्टी मार्केट के करीब वो सुनसान रास्ता जहां रात के सन्नाटे में ये वारदात हुई। ये है वो जगह जहां फिल्म स्टार नादरा का मर्डर हुआ। एग्जैक्ट यही लोकेशन है। कहां से आ रही है ये सड़क? लिबर्टी मार्केट से, और इस तरफ एक डबल सड़क है जहां ये जाके निकलती है। उस रोज बारिश भी हुई थी और बारिश के बाद यहाँ सन्नाटा भी था। आप देख रहे हैं कि अभी हालांकि दिन का वक्त है और इस किस्से को 17 साल गुजर चुके हैं, तब भी यहाँ कितना सन्नाटा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मतलब सीधा रास्ता होने के बावजूद उसने गार्डन टाउन जाने के लिए इस रास्ते का इंतखाब क्यों किया? मेरा ख्याल है कि इस सारी वारदात को समझने के लिए हमें एक गाड़ी की ज़रूरत होगी ताकि हम वारदात को समझ पाएं कि ये सारा वाकया हुआ कैसे था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं, अब ये गाड़ी मंगवा लेते हैं। सारा वाकया जी, ये नादरा मर्डर लोकेशन पे आप गाड़ी लेके आइए, एक कार अभी। जी गाड़ी आ गई। जी, गाड़ी आ गई है। ठीक, गाड़ी ये इसी तरफ से आ रही थी गाड़ी, इसी तरफ और इस रुख को जा रही थी। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ड्राइविंग सीट के ऊपर नादरा का हस्बैंड बैठा हुआ था। जी, मलिक एजाज। मलिक एजाज। तारिक, आप बैठिए ड्राइविंग सीट पे ताकि हम सही तौर पे, और अंबर आप बैठिए उस सीट पे जहां नादरा बैठी हुई थी। ये आप चाबी लीजिए, हम सही तौर पे अंदाजा कर सकें कि किस तरह ये वाकया हुआ था। रफी, आप बताइए, जो मर्डरर आए थे वो किस जानिब से आए थे? इस तरफ से 2 मोटरसाइकिल सवार आए और पीछे जो शख्स बैठा हुआ था उसने पिस्टल शीशे पर लगाया, ठीक है, मलिक एजाज के बयान के मुताबिक, और उसने मलिक एजाज को गाड़ी का शीशा नीचे करने के लिए कहा। मलिक एजाज शीशा नीचे करता है और वो शख्स जो दहशतगर्द है चाबी निकालने की कोशिश करता है और मलिक एजाज उसका हाथ पकड़ लेता है, और इस धींगा मुश्ती में मलिक एजाज की घड़ी नीचे गिर जाती है और चाबी भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। और इसी दौरान 3 फायर होते हैं। एक फायर नादरा के पहलू में लगता है और 2 फायर नादरा के चेहरे पर लगते हैं। और ये बात इसलिए साबित नहीं हो सकती कि अगर मलिक एजाज ने शीशा नीचे कर लिया है, इसका मतलब है वो बात करना चाहता है, तो क्यों आने वाले शख्स ने चाबी निकालने की कोशिश की जबकि वो पहले ही गाड़ी रोक चुका है? बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि पिस्तौल से निकलने वाली गोलियों के खोल नादरा की सीट के नीचे पाए जाते हैं। तीनों खोल नादरा की सीट के नीचे थे। नहीं, इसमें एक गोली का खोल जो है वो मिलता है एजाज हुसैन की सीट के नीचे से, ठीक और है, 2 मिलते हैं नादरा की सीट के जबकि नीचे से। तीनों गोलियां नादरा को लगी। तीनों गोलियां। हैरत की बात यह है कि मुजाहमत की है मलिक एजाज ने, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, और गोलियां जो फायर हुई हैं वो तीनों लगी हैं नादरा को। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात है कि मुजाहमत करने वाले को कोई गोली नहीं लगी। मेरा ख्याल है कि अगर तो वो दोनों मोटरसाइकिल सवार किसी डकैती की गर्ज से आए थे, पहली बात ये उन्होंने गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश की, ये भी एक सवाल है। और जब उन्होंने फायरिंग की है और तीनों गोलियां नादरा को लगी हैं, तो वो बगैर गाड़ी के, हालांकि उन्होंने कीमती घड़ी भी पहनी थी और नादरा ने कीमती जेवरात भी पहने हुए थे, अगर डकैती की गर्ज से आए थे तो वो ये चीज़ें क्यों नहीं लेके गए? वो फिर उनको मर्डर करके ही क्यों यहाँ से चले गए? ये बहुत खास पॉइंट है। आप देखें कि जब फायर हो रहे हैं तो मलिक एजाज ने उस फायरिंग के दौरान भी शायद मज़ाहमत नहीं की, क्योंकि अगर मज़ाहमत की होती तो वो फायर सीधा नादरा को लगने की बजाय पीछे बैठे हुए लोगों को भी लग सकते थे और खुद मलिक एजाज को भी लग सकते थे। किसी गोली के निशान की शवाहिद मिले हैं हमें? एक गोली जो नादरा के चेहरे पर लगी दाईं तरफ से, उसके कान के नीचे वो गोली लगी और वो दूसरी तरफ से होती हुई शीशे को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। 3 ही फायर किए गए, 3 फायर, और तीनों फायर सिर्फ और सिर्फ नादरा को लगे। 2 खोल नादरा की सीट के नीचे, 1 खोल
ड्राइवर यानी उसके शौहर मलिक एजाज की सीट के नीचे। अली, आप इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं कि जब खोल पिस्तौल से निकल रहा है तो वो खोल किस तरफ जाएगा ज़रा? जब फायर मेरे ख्याल में हो रहा होगा और इस तरह से मलिक एजाज मज़ाहमत भी करे तो वो खौल अंदर गिरने की बजाय बाहर गिरना चाहिए। और चलें ये तस्वीर करते हैं कि वो जो मारने वाले हैं उसने पोजीशन अपनी ये रखी हुई थी। अगर मज़ाहमत होती है और मलिक एजाज जो है वो उसका हाथ इस तरह से पकड़ भी लेता है जिसके हाथ में पिस्तौल है, तो आप मुझे बताएं कि मज़ाहमत होती है तो इस तरह से होता रहता है और हो सकता है कि ये गोली मेरे सर में भी लग जाए। एग्जैक्टली यही तारिक साहब, यही बात मैंने कही थी कि जब फायर हुए और फायर के दौरान अगर मलिक एजाज ने मज़ाहमत की जी, तो फिर वो फायर किसी और को क्यों नहीं लगे? बिल्कुल, वो 3 के 3 फायर नादरा को ही क्यों लगे? जी हाँ। इस पॉइंट पे हम फोकस करते हैं मेरे ख्याल में। और एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाह रही थी कि गाड़ी में उसकी माँ भी मौजूद थी, नादरा की, और नादरा के बच्चे भी मौजूद थे। तो क्या नादरा की वालदा ने भी कोई मुज़ाहमत नहीं की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे रेज होता है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बारीक नुक्ते हैं जिनको लेकर हम अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं था इस रोड पर। माना ये सड़क सुनसान है, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क पर कोई राहगीर तो आता होगा जो मतलब इनको रोक सके, जिन्होंने मलिक एजाज ने किसी को आवाज़ दी हो, मदद के लिए बुलाया हो। ऐसा भी कोई वाकया सुनने में नहीं आया। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। ये इन्वेस्टिगेशन जो आज हमने की है ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है और यही वो एग्जैक्ट मार्क हैं जो हमने आज यहाँ पे किए हैं। जी बिल्कुल। अगर ऐसा ही था उस रात जैसा हमने देखा है तो जो कुछ कहा गया वो वैसा नहीं है जैसा हुआ। इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा हुआ है जो हमें इन्वेस्टिगेट करना है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है टीम SID मूव। इसी दौरान खुला एक अखबारी खबर से नई तहकीक का दरवाजा। ये था नादरा का बुंदा जो पाया गया था जाए वारदात से चंद गज दूर। इस खबर ने SID टीम के उन खदशात को हकीकत में बदल दिया कि नादरा का कत्ल या तो इसी कार में मौजूद शख्स ने किया या उसकी रजामंदी से आने वालों ने ये काम सरअंजाम दिया, जिसके पीछे थी दो बातें। एक नादरा का हीरा मंडी से ताल्लुक, दूसरा उसकी दौलत और जायदाद पर नजरें, जिसका पूरा फायदा किसने उठाया? मिर्ज़ा साहब, तफ्तीश में पाया गया कि नादरा का बुंदा जाए वक़ुआ से कुछ दूर मिला। क्या मामला पुलिस ने निकाला उस बुंदे से? जिस वक्त पुलिस स्पॉट पे पहुंची तो पुलिस ने उस वक्त सारे यानी कि जो जाए वक़ुआ था उसको सर्च किया कि शायद कोई ऐसी एविडेंस मिल जाए जो इस वारदात से कनेक्ट की जा सके। तो पुलिस ने नहीं, बल्कि हम जो सहाफ़ी थे, मैं था, मेरे साथ उस वक्त अवैस इब्राहिम थे, नेशन के क्राइम रिपोर्टर थे वो उस वक्त। हमने वो बुंदा जो था जो वो जाए वक़ुआ से कुछ फासले पे यानी कि पड़ा हुआ देखा। लेकिन ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि वो अगर तो डाकुओं ने बुंदा छीना था तो वो वहाँ पे क्यों फेंक के चले गए, और अगर वो डाकू ने नहीं छीना था, किसी डाकू ने, तो फिर वो बुंदा वहाँ तक कैसे पहुँचा। ये थोड़ा सा एक ऐसा मामला था जिसने इस केस को थोड़ा सा, वो पहले ही एक ब्लाइंड वारदात थी लेकिन एक वारदात को और ज़्यादा मशकूक बना दिया। उस वक़्त यहाँ गुलबर्ग में DSP ताहिर आलम थे जो सर्कल अफसर थे। उन्होंने खैर तफ्तीश शुरू की, क्योंकि पुलिस तो जब भी तफ्तीश शुरू करती है वो किसी एक एंगल पे तफ्तीश नहीं करती। उनके सामने मुख्तलिफ होते हैं कि आया ये डकैती के दौरान मज़ामत की बुनियाद पे तो मर्डर की वारदात नहीं है, आया ये कोई एनिमिटी, कोई प्रीवियस कोई एनिमिटी हो, उसकी तो वारदात नहीं है, आया ये जो वारदात है इसमें कोई अंदर का बंदा तो मुलव्वस नहीं है। यानी पुलिस ने तो मुख्तलिफ एंगल्स पे तफ्तीश करनी होती है। आपको लगा कि ये कोई डकैती की वारदात है? आपने जाए वक़ुआ का दौरा किया था। अगर हम ये कहें कि जो वारदात थी वो तो साफ ये बता रही थी कि डकैती के दौरान मज़ाहमत की वारदात नहीं है, क्योंकि डाकू अगर मज़ाहमत पे फायर करता है
तो सीधी बात है कि वो फायर इस वजह से नहीं करता किसी बंदे को मारने के लिए, वो किसी की जान लेने के लिए फायर नहीं करते जो डाकू होते हैं। वो टारगेट किलिंग की तरह की फायरिंग नहीं करते, सर में फायर। वो तो सिर्फ इस हद तक फायर करते हैं कि मज़ामत जो है उसको ख़त्म करके वो अपनी लूट मार कर सकें। और फिर इस बात की समझ नहीं आती कि अगर उन्होंने मज़ामत को ही ख़त्म करना था तो मज़ामत के लिए तो ज़्यादा मर्द करता है, औरत तो इतनी मज़ामत नहीं कर सकती। वो किसी मर्द को मारते, लेकिन किसी मर्द को तो मामूली सी भी कोई ना चोट आई, ना कोई फायर लगा, ना कुछ कहा गया। सिर्फ और सिर्फ ये तो जो फायरिंग हुई थी इस केस में वो साफ नज़र ये आ रही थी कि एक टारगेट किलिंग। नादरा के कत्ल से लेकर आज तक उसकी मां अपने दामाद से खर्चा वसूल कर रही है। आखिर क्यों? इस सवाल के पीछे भी पोशीदा हैं कुछ और सवालात। अच्छा नादरा, मुझे बताइएगा कि नादरा के कत्ल में पैसे का फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि मतलब जायदाद या उसकी दौलत की खातिर किसी ने उसको कत्ल करवा दिया हो? उनके पास वो कोठी भी उनके नाम थी और भी उनके ज्वेलरी थी, क्योंकि ये जिस फील्ड में रही है उधर ज्वेलरी का तो आपको पता है कितनी मिलती है। या मालिक इजाज़ ने भी उसको उस वक्त सुनते थे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी दी हुई है, ये है, बाहर जाती थी ज्वेलरी का तो उनके साथ वो मुझे तो है कि किलों के हिसाब से उनके पास ज्वेलरी हुई, मतलब तो मकान भी बहुत कीमती थी और भी उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी। ये भी हो सकता है क्योंकि अगर तफ्तीश कोई रैंकर इसको करे चारों तरफ से तो ये चारों तरफ से क्या मुराद है? चारों तरफ से ये है कि वो जायदाद को भी देखे, इधर इजाज़ का इधर इस गली में जाना भी देखे, इजाज़ को फायर ना लगना भी देखे, ये सारे एंगल देखे ना। ठीक है, तफ्तीश होती है। मसलन एक आपको पंजाबी की मिसाल देता हूँ कि आप गांव में जब होते हैं तो शिकार खेलते हैं। जी जी, शिकार खेलते हैं तो वो कुत्ते जो होते हैं ना वो तीन तरफ से लगाते हैं, एक तरफ खाली छोड़ते हैं कि शिकार फिर वो उधर को निकलता है, तीन तरफ से निकलता है। नहीं। इस तरह तफ्तीश का भी ये रोक है कि इनको हर तरफ से एंगल से देखें, एक एंगल छोड़ें कि किधर जाती है। आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मशहूर फनकारा थी नादरा, उनके कातिल अब भी पकड़े जा सकते हैं। जी बिल्कुल। 17 साल पुराना केस खुला और खुली पुलिस की नाअहली, मुद्दई की चालाकी और कातिलों की बेरहमी। अदाकारा नादरा को इंसाफ मिलना चाहिए और इस केस को दोबारा खुलना चाहिए। मैं हूं मूसा हैदर। अगर आप भी किसी जुर्म के शिकार हैं तो हमें बताएं, हमें ईमेल करें sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/sama investigation department। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तफ्तीश करेगी टीम SID। पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है।